Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 29. Describe the various steps of Griffith's experiments that led to the conclusion of transforming principle. How did the chemical nature of transforming principle get established? Various steps की बात करें. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए बैक्टीरिया लिया, उसे ग्रो किया कल्चर प्लेट में एंड देन प्रोड्यूस की स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, जिसे कैपिटल एस से हम डिनोट करेंगे, वाइल अदर प्रोड्यूस किए रफ कॉलोनीज, जिसे कैपिटल आर कहेंगे. रीजन इज एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैज अ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट वाइल आर डज नॉट. स्मूथ के पास म्यूकोपॉलीसेकेराइड कोट है, आर के पास नहीं है. आर स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया माइस में तो माइस ने क्या शो किया, दैट माइस विल डाई. जब आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में तो माइस डाई नहीं किया, माइस लिव्ड. एस स्ट्रेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब लिया, उसे इंजेक्ट किया माइस में, माइस फिर से लिव्ड. एंड एस स्ट्रेन को हीट किल्ड आर स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया माइस में, देन माइस डाइड. मोरओवर एस लिविंग बैक्टीरिया जो है रिकवर्ड फ्रॉम डेड माइस. इसीलिए आर स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या कहा, हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड enabled R to become virulent. R क्या हुआ, virulent बन गया. क्यों हुआ ये? Because of the transfer of genetic material. Next is Griffith was not able to find the chemical nature of transforming agent. इसीलिए finally Hershey and Chase ने prove किया that DNA is a genetic material by using radio labeled elements. कौन कौन से? Sulfur 35 sulfur and 32 phosphorus. रेडियोएक्टिव ने डिटेक्ट किया दैट सेल विच वाज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस 32 इज डीएनए. जब रेडियो लेबल्ड सेल्स मिले तब लेबलिंग, जो रेडियो लेबलिंग थी वो किसकी थी, फॉस्फोरस 32. और फॉस्फोरस 32 प्रेजेंट होता है डीएनए के फॉस्फेट शुगर जो बैकबोन होती है उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है. इसीलिए डिटेक्ट किया गया दैट सल्फर नहीं ट्रांसफर होता, फॉस्फोरस ट्रांसफर होता है. फॉस्फोरस रेडियो लेबलिंग शो करता है, इसीलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. और यू कैन अटेम्प्ट सेकंड पार्ट, दैट इज डिस्क्राइब हाउ द लैक ओपेरोन ऑपरेट्स बोथ इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एन इंड्यूसर इन ई कोलाई. फंक्शनिंग कैसे होती है लैक ओपेरोन की? लैक ओपेरोन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन दैट इज आई एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स जेड वाई एंड ए, कॉमन प्रोमोटर पी. आई जीन कोड करता है फॉर रिप्रेसर ऑफ लैक ओपेरोन, Z कोड करता है फॉर गैलेक्टोसाइडेज, Y फॉर परमिएज, A फॉर ट्रांसएसिटाइलेज. बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्ट करता है एज एन एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. परमिएज इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी सेल की. एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज. Hence all the genes products are required for lac operon. सभी जरूरी हैं. लैक्टोज एक्ट करता है सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो रेगुलेट करता है ऑन एंड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ओपेरोन. रिप्रेसर है दैट इज कोडेड बाय आई जीन, बाइंड करता है ऑपरेटर रीजन से ओपेरोन के एंड प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट करता है ट्रांसक्राइब करने में स्ट्रक्चरल जीन से. आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं होती प्रोमोटर रीजन में अगर रिप्रेसर प्रेजेंट होता है. अगर रिप्रेसर प्रेजेंट नहीं हो, लैक्टोज प्रेजेंट हो, तो प्रोमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करती है एंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करती है. एब्सेंस ऑफ कार्बन शुगर ग्लूकोज, अगर लैक्टोज ऐड किया जाए इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, देन लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू द सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज जो परमिएबिलिटी बढ़ाता है. लैक्टोज एक्ट करता है इंड्यूसर, बाइंड करता है विद रिप्रेसर. रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी वजह से रिप्रेसर विल नॉट बी एबल टू बाइंड टू द ऑपरेटर. अब ऑपरेटर फ्री आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करता है विद प्रोमोटर रीजन एंड ओपेरोन इज स्विच्ड ऑन. ट्रांसक्रिप्शन बिगिन करती है जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, इंड्यूसर प्रेजेंट होता है. अगर लैक्टोज नहीं होगा, रिप्रेसर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो वो बाइंड करेगा ऑपरेटर रीजन के साथ
and lac operon will be switched off. This was the question.